रत्न पनडुब्बी को आज सुबह मुंबई से समुद्र किनारे ले आया गया है। कल समुद्र में 80 किलोमीटर दूर सिंधुरत्न पनडुब्बी से अचानक धुआं निकला था, जिसके बाद से पनडुब्बी में मौजूद 2 नौसैनिकों का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। 7 नौसैनिकों को एयरलिफ्ट करके निकाला गया था, उनका दम घुटा था। इस घटना के बाद कल शाम नौसेना प्रमुख डीके जोशी ने इस्तीफा दे दिया था। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। गणेश, पता लग पाया इस हादसे के बारे में और कुछ? जी देखिए, अब तक नहीं। जो दोनों नौसैनिक हैं, नौसेना के अधिकारी जो हैं, वो अभी भी मिसिंग है। उनको ढूंढने की कोशिश अब भी जारी है। इस पनडुब्बी को अब मुंबई हार्बर लाया गया है और यहाँ पर अब जो जांच इसकी होगी कि आखिर इसके पीछे के, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, और इसीलिए अब ये हार्बर पर लाकर इस पर पूरी छानबीन की जाएगी। लेकिन जो 7 सेलर्स थे, उन्हें कल एयरलिफ्ट किया गया था। कुल 94 सेलर्स और अधिकारी इसमें मौजूद थे, जहां इस पर टेस्ट चल रहा था। इस पनडुब्बी पर 87 को बाहर निकाला गया है और जब जो एसके कपूर है, जो इसके इंचार्ज थे, उनसे बात उनको जांच सौंपी गई है, वो जांच कर रहे हैं। और सबसे प्राथमिक जो बात यहाँ पर यह है कि जो सेलर्स और जो 2 अधिकारी थे, उन 2 अधिकारियों को ढूंढना है। और अब इन कंपार्टमेंट में सारे कंपार्टमेंट को खोजा जा रहा है और उन दोनों नौसेना के अधिकारियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। गणेश, हुआ क्या था ये अब तक क्या पता चल पाया? जिस तरह से बता रहे हैं कि नियमित परीक्षण था, ट्रायल था, उस दौरान ये हादसा हुआ। धुआं कैसे निकला, क्या हुआ था? जी देखिए, बताया ये जा रहा है कि जो बैटरी फिट होते हैं कंपार्टमेंट में, वहां पर से शायद लीकेज हुआ होगा और जिसके बाद में ये धुआं आया और धुआं आकर ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन धुआं आया था और जो 7 लोग थे जिन्हें एयरलिफ्ट किया, जिनमें 6 सेलर्स थे और एक नौसेना के अधिकारी थे, उन्होंने वो धुआं इनहेल कर लिया था और इसलिए वो अनकॉन्शियस हो गए थे। उन्हें बाहर निकाला गया, उनको एयरलिफ्ट किया गया। और इसके अलावा जो 2 नौसेना के अधिकारी उस कंपार्टमेंट में मौजूद थे, वो वहां से बाहर निकल गए। नौसेना ये आशंका जता रही है कि जब भी ऐसे कोई हादसा होता है, आग लगती है, धुआं आता है, तो उसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है और ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन होने के बाद में सारे कंपार्टमेंट सील हो जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी सील कंपार्टमेंट में ये दोनों अधिकारी होंगे, लेकिन उन्हें अब तक ढूंढा नहीं गया है। ये खबर नौसेना की तरफ से मिली है। शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, फिर से आपसे ताजा अपडेट जरूर लेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके जोशी के इस्तीफे के बाद अब रक्षा मंत्री से भी इस्तीफे की मांग होने लगी है। रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा ने कहा है कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। रक्षा मंत्रालय को कोई परवाह नहीं है। रक्षा मंत्रालय अपने खेल खेलने में कि मिलिट्री कू हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो ऐसे छोटे छोटे खेलों में लगा हुआ है अपने स्कोर सेटल करने के लिए। लेकिन इसमें एडमिरल जोशी पर बक स्टॉप्स नहीं होता है। इसमें जो जिम्मेवारी है वो डिफेंस सेक्रेटरी शुड रिजाइन और ही शुड बी सैक्ड, और दूसरा डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी शुड रिजाइन एंड गो होम। ये इनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये इक्विपमेंट नहीं दे रहे हैं, ये डिफेंस बजट्स नहीं दे रहे हैं, हर साल बजट्स गिर रहे हैं। नेवी चीफ एडमिरल डीके जोशी ने लगातार हो रहे हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दिया है। ये एक साहसिक और सराहनीय कदम है, क्योंकि इस तरह के हादसे लगातार नहीं हुए थे। दुर्घटनाएं जो हो रही थी नेवी में, अगस्त से लेकर अब तक इतनी बार ये घटनाएं हुई हैं कि इसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी थी, और एडमिरल जोशी ने ये जिम्मेदारी लेकर एक अच्छा काम किया।